भारत के कड़े फैसलों से पाकिस्तान बौखलाया, दी जंग की धमकी। नई दिल्ली इस्लामाबाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को आंशिक रूप से निलंबित किए जाने पर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बौखलाए पाकिस्तानी नेताओं ने संसद में ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही और परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली। एक ओर पाकिस्तान युद्ध की भाषा बोल रहा है, तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की गुहार भी लगा रहा है। भारत ने अब तक संयम दिखाते हुए कूटनीतिक मोर्चे पर कार्रवाई तेज कर दी है। सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। अशोक खेमका की सेवानिवृत्ति पर संक्षिप्त न्यूज रिपोर्ट। अशोक खेमका 30 अप्रैल को होंगे रिटायर। थोड़ी 4 साल की सेवा में जेल कमेटी सैरित तबादले। चंडीगढ़। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ईमानदार और चर्चित अधिकारी अशोक खेमका 30 अप्रैल 2015 को सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में हरियाणा सरकार में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी खेमका को अपने 6 वर्षों के करियर में 6 बार ट्रांसफर किया गया। वे तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने टवसडोर में रॉबर्ट वाड्रा की जमीनी लड़त की। ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल बन चुके खेमका सिविल सेवा के उन अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने सत्ता के दबावों के बावजूद अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। ब्रेकिंग न्यूज। आईपीएल 2025 में कोलकाता की धमाकेदार जीत। दिल्ली को 74 रन से हराया। सुनील नारायण बने जीत के हीरो। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में केकेआर ने बनाए 204 रन। दिल्ली कैपिटल्स की टीम सिर्फ 0 रन तक सिमटी। सुनील नारायण ने चटकाए 3 विकेट। पलटा मैच का रुख। फाफ डू प्लेसिस का अर्धशतक रहा बेकार, बनाए 67 रन। जीत के साथ कोलकाता ने प्लेऑफ की उम्मीदों को दी नई उड़ान। दिल्ली की राह अब और मुश्किल। लगातार तीसरी हार। आईपीएल की बड़ी खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। भोपाल 9 अप्रैल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसमें राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने जैसे अहम विषयों पर निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में प्रशासनिक प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा, ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सके। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों से जुड़े कई मामलों पर भी विचार किया गया, जिनमें वेतन, भत्ते और पदोन्नति से जुड़ी मांगों को गंभीरता से लिया गया और कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी गई। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सरकार ने कई पहल करने का संकल्प लिया है। इसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, जल स्रोतों की रक्षा करना और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति बनाना शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य राज्य में सतत विकास को सुनिश्चित करना है। कैबिनेट बैठक के ये फैसले राज्य के समग्र विकास को दिशा देने वाले माने जा रहे हैं, जो प्रशासनिक दक्षता और जनहित के बीच संतुलन बनाने की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HD न्यूज में, वो प्लेटफॉर्म जहां खबरें मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। तो फटाफट सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें हर अपडेट के साथ।